अहम खबर आपको दें कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से मुतालिक, जिसमें बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। 190 मिलियन पाउंड का ये रेफरेंस है। बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है अदालत की जानिब से। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया है। आपको बताएं कि बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ रिजवान काजी ने हमें ज्वाइन किया। जी रिजवान, दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई है, इसके बाद क्या प्रोसेस होगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि रिहाई मुमकिन हो पाएगी इसके बाद? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर करने का हुक्म सुना दिया है। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने ये फैसला महफूज किया था और अदालत ने आज जमानत मंजूर करते हुए 10 लाख रुपए मालियती मुचल के जमा कराने का हुक्म दिया है। और इस जमानत के बाद मुचल के जमा होने के बाद जो है बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रोकथाम जारी होगी। और लेकिन इसके बावजूद बानी पीटीआई जो है वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ जो दौरान इद्दत निकाह केस और साइफत केस में सजाएं हैं, उनमें वो कैद है अभी तक अडयाला जेल में। जी सही। तो रिजवान काजी, आप ये कह रहे हैं कि इसमें तो जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन जो दीगर मुकदमात हैं उनकी वजह से अभी बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं हो पाएगी? जी, अब भाई वो जो है बानी पीटीआई वो उनके खिलाफ जो केस में जिन केसेस में सजा हुई है उनमें वो कैद हैं, और एक दौरान इद्दत निकाह केस में उनको सजा हुई है और साइफर केस में जो है उनको सजा हुई है। इन दोनों केसों में अभी तक जो है वो अपीलें उनकी ज़ेर समाअत है, जिनमें वो अभी उनकी जमानत नहीं हुई, ना अपीलों पर अभी तक कोई फैसला हुआ है, जिसकी वजह से वो जेल में ही अभी कैद रहेंगे। जी सही। रिजवान काजी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वराइच ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई है, इसके बाद क्या प्रोसेस होगा? क्या ये तवक्को की जा सकती है कि उनकी रिहाई हो पाएगी इसके बाद? देखिए, अभी तो जिस तरह रिजवान काजी भी बता रहे थे कि अभी उनके दो मुकदमात में वो गिरफ्तार हैं। ये तीसरा जो मुकदमा है इसमें उनको एक रिलीफ जरूर मिला है, लेकिन अभी बहुत से ऐसे केसेस हैं जो 9 मई समेत और दीगर जो तोड़ फोड़ में जो मुलविस होने से मुतालिक जो केसेस हैं जो अपने उन स्टेजेस पर नहीं पहुंचे जिसमें जो बानी पीटीआई जो है उनकी जो गिरफ्तारी है वो मुस्तकबिल में अमल में लाई जा सकती है। बज़ाहिर अभी कानूनी तौर पे अगर इस तरफ इसको देखा जाए तो अभी 2 केसेस में वो गिरफ्तार हैं और अभी उनकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई और मुस्तकबिल करीब में वो खत्म होती भी इतनी आसानी से नजर नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल ये केस अब जमानत का जो केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया वो जिस स्टेज पे पहुंच गया था, इसमें उनको जो बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि उनकी जो जमानत इस केस में मंजूर कर ली जाएगी और बहरहाल एक हद तक उनके लिए रिलीफ जरूर है कि इससे पहले तोशा खाना केस जो बिल्कुल इनिशियल केस जिसमें उन्होंने अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो फॉर्म था उसमें तोशा खाना से लिए गए तहाइफ जो हैं वो जाहिर नहीं किए थे, जिसमें उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई थी। करप्ट प्रैक्टिस का केस था पहले, उसमें उनको रिलीफ मिला सजा मुअत्तली की सूरत में। उसके बाद जो मेन जो तोशाखाना केस है उसमें उनको रिलीफ मिला। तो उनके जो दीगर जो केसेस हैं इनमें 190 मिलियन पाउंड वाला केस, ये बड़ा जो केस है करप्शन का केस है। अगरचे इस केस के मेरिट्स पे अभी आगे चल के काफी बात होनी है, इस पे काफी अभी डिबेट होनी है, लेकिन इस स्टेज पे उनकी ये जमानत जो होना जो है वो एक हद तक रिलीफ जरूर है। लेकिन अभी बानी पीटीआई 2 मुकदमात में साइफर केस में और इद्दत से मुतालिक जो केस है जो चल रहा है ट्रायल कोर्ट में, तो वहां पे अपील की स्टेज में उनको अभी तक जमानत का रिलीफ नहीं मिला, तो वो अभी जेल में ही रहेंगे। बहरहाल इस केस में जो तहरीक इंसाफ है उसको एक कॉन्फिडेंस जरूर इस हद तक मिलेगा। और हमने माजी में भी देखा कि जो जिन केसेस में जो बानी पीटीआई जो हैं
उनको जब कोई जमानत या इस तरह अदील की वड़ैच, कोई आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर कानून राजा खालिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक रिलीफ मिला है बानी पीटीआई को, बड़ा रिलीफ है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई है। तो आप समझते हैं कि ये एक बड़ी रिलीफ की जानिब पहला कदम है और आगे चल के जो दीगर केसेस हैं उनमें भी रिलीफ मिल सकता है, या फिर आप ये कि कितना बड़ा ये ताज़ा हवा का झोंका है पीटीआई के लिए? देखिए, बात ये है कि ये जो बेल होती है ना, बेल मींस बेल नॉट जेल, ठीक है। ये सिर्फ ये है कि अभी ट्रायल होना उनका बाकी है, ट्रायल का कंक्लूजन होता है तो बेल हुए मुल्जम को दोबारा से वही कोर्ट जब अनाउंसमेंट करती है, जजमेंट की, कन्विक्शन देती है, सेंटेंस देती है, तो वहीं पे अरेस्ट हो जाता है। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। और बेल के हवाले से जो रानमा असूल है वो ये कि इवन अ slightest doubt arises at bail stage, the benefit of doubt should go to the accused। तो इस वक्त ज़ाहिर है कहीं कोई डाउट हुआ होगा,